Hello, good morning to all of you. Myself, B.K. Upadhyay, TGT Natural Science, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 4, रूपनगर, दिल्ली 110007. Today we will study about worksheet number 39. ये 39 वर्कशीट भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे ही बेस्ड है, जिसमें आज जानना है हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? तो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन and carbon only are called हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हों, उनके ही परमाणु हों, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कार्बन और भी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है, जैसे CO2 आपने नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। लेकिन अगर हम बात करें CH4 की, मीथेन की, तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। या C2H6 की बात करें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट हैं। तो इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लेते हैं। ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, क्योंकि चेन फॉर्म और क्लोज फॉर्म दोनों मैंने बताया हुआ है आपको पिछले वीडियो में कि कार्बन का ये कैटेनेशन का गुण है, श्रृंखलन का गुण है। उसी का डिटेल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ए साइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब रिंग फॉर्म में होगा, क्लोज फॉर्म में होगा। ए साइक्लिक के 3 पार्ट हैं, जिसे हम अल्केन कहते हैं, अल्कीन कहते हैं और अल्काइन कहते हैं। अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, एक आबंध होगा। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होगा, द्वि आबंध होगा। और अल्काइन के अंतर्गत ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रि आबंध होगा। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है अल्केन का। अल्कीन का CnH2n होता है और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। अगर हम साइक्लिक की बात करें, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक भी 3 होते हैं, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन। और एरोमेटिक तो आपको ये साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको साइक्लोअल्केन पढ़ना है, जिसमें आपको साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, इनका हम अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे। और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, जिसमें सिर्फ एक आता है बेंजीन। तो अब हम एक एक करके स्टडी करना चालू करते हैं। सबसे पहले आप एक बात को समझिए कि केमिस्ट्री में ईथ को वन बोलते हैं, वन को ईथ बोलते हैं। सॉरी, मीथ को 1 बोलते हैं, एथ को 2 बोलते हैं, प्रोप 3, ब्यूट बट नहीं पढ़ना, ब्यूट को 4, पेंट को 5, हेक्स को 6, हेप्ट को 7, ऑक्ट को 8, नॉन को 9
और डिक 10 को बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे। अब आप यहाँ देखिए अल्केन, अल्केन में क्या जुड़ा हुआ है, ANE। अल्कीन में क्या जुड़ा हुआ है, ENE। अल्काइन में क्या जुड़ा हुआ है, BNE। तो इसी प्रकार से अगर हम मिथ में ANE जोड़ दें तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। और अगर ENE जोड़ देंगे तो मीथेन बनेगा। और मीथेन नहीं होता, एक वहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए ये नहीं होता। तो इथेन से यहाँ स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इथीन और इथाइन बनेगा। फिर उसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अल्केन सीरीज का मैं बता रहा हूँ आपको, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। लेकिन आपको सिलेबस में हेक्सेन तक आपको जानना है। तो सबसे पहले हम अल्केन सीरीज को जान लेते हैं कि अल्केन सीरीज ये क्या है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो अगर n का वैल्यू हम 1 दें तो क्या होगा, C1H2 × 1+2। तो कितना हो गया, C1 हो गया, 2 1 जा 2 और +2, तो C तो 1 ही रह गया और H कितने हो गए, 4 हो गए, CH4। ये हो गया आपका मीथेन। पहला अल्केन का पहला जो मेंबर है मीथेन। अगर हम n की वैल्यू 2 डाल दें, n की जगह 2, C2H2 × 2+2, तो C2 2 2 जा 4 +2 6 हो जाएगा, C2H6। ये हो गया आपका इथेन। उसी तरह से C3H2 × 3+2, तो C3H8 होगा। ये हो गया आपका प्रोपेन। और ब्यूटेन C4H2 × 4+2, तो कितना हो गया, 4 2 जा 8 +2, तो 10 हो जाएगा, C4H10। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। और अगर हम C5 दें, C5H2 × 5+2, तो हो गया C5H12। ये आ गया आपका पेंटेन। और इसी प्रकार से C की वैल्यू अगर हम 6 डालेंगे, C6H2 × 6+2 = C6H14। दिस इज हेक्सेन। तो हेक्सेन तक आप जानिए। आगे आपके नॉलेज के लिए जान लीजिए कि हेप्टेन भी बनेगा, ऑक्टेन भी बनेगा, नोनेन भी बनेगा, डिकेन भी बनेगा, उसके आगे भी बनेगा। लेकिन आपको जो सिलेबस में है हेक्सेन तक आप समझिए। अल्केन सीरीज का ये आपका हमने 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 आपको हमने ये बताए हैं। उसी तरीके से आप अगर हम अल्कीन की बात करें, तो अल्कीन और अल्काइन का, ये अल्केन का हो गया पूरा, एक में हम अल्कीन का बना लेते हैं और इधर अल्काइन का बना लेंगे। तो देखिए अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन का पहला ग्रुप जो है ये मीथीन क्यों नहीं होगा, जरा आप समझिए कि क्यों नहीं होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो अगर हम पहला मेंबर को लेने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने कहा कि ये मीथीन नहीं होगा, तो C1H2 × 1, तो क्या हो गया CH2। अब CH2 का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा, देखिए C की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ H2 ही है, तो नहीं बनेगा, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये अल्कीन और अल्काइन में
जो पहला स्टार्ट होता है आपका इथेन से स्टार्ट होगा, तो C2H2 इंटू 2 तो कितना हो गया C2H4। अगर हम C3 तो इसका क्या नाम देंगे हम, इसका नाम देंगे इथीन, ENE लगा दीजिए सिर्फ। उसके बाद प्रोपीन C3H2 इंटू 3 तो कितना हो गया C3H6। ब्यूटीन C4H2 इंटू 4 तो C4H4 टू जा 8 तो ये हो गया ब्यूटीन। और ये हो गया प्रोपीन और ये हो गया इथीन, ऊपर लिखा हुआ है मैंने। उसी तरह से पेंटीन C5H2 इंटू 5 तो क्या हो गया C5 और H10, ये आपका हो गया पेंटीन। और एक और ले लेते हैं हेक्सिन C6H2 इंटू 6 तो C6 और H12 ये हो गया हेक्सिन। तो इस तरीके से आप इनका जो हमने ये जनरल फार्मूला है, तो इस तरह ये आपसे पूछा जाए कि इथीन का जनरल फार्मूला क्या है, तो इथीन का जनरल फार्मूला ये हो गया आपका, क्योंकि अल्कीन ग्रुप का है। अगर प्रोपीन का पूछे तो C3H6 होगा। अब हम आते हैं अल्काइन पे, तो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो हम इथीन से स्टार्ट करेंगे इसको, C2H2 इंटू 2 माइनस 3 C2H2 इंटू C2H2 इंटू 2 माइनस 2 तो दिस इज C2 और H2, ये हो गया आपका इथाइन, YNE यहाँ लगेगा। इसके बाद अगर हम ले C3 तो C3H2 इंटू 3 और माइनस 2 तो क्या हो गया C3H4 प्रोपाइन। और ब्यूटेन से ब्यूटाइन तो C4H2 इंटू 4 माइनस 2 तो क्या हो गया C4 4 टू जा 8 माइनस 2 तो 6 हो जाएगा C4H6, ये हो गया ब्यूटाइन। और इसी प्रकार से अगर पेंटाइन की बात करें C5H2 इंटू 5 माइनस 2 इक्वल टू C5H 5 टू जा 10 माइनस 2 8 हो जाएगा H8 होगा। तो ये आपका हो गया पेंटाइन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि अल्केन सीरीज का ये सारे मेंबर होंगे, अल्कीन का और अल्काइन का। जरा अब हम इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं, अल्केन का दो सबका समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। ये प्रोपाइन का यहाँ बना देता हूँ C3H2 इंटू 3 माइनस 2 तो C3 और H4। तो देखिए स्ट्रक्चर पहला CH4 का बनाते हैं तो C और H 4 है। इस प्रकार से इसका डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन हर जगह दे दिया। और हाइड्रोजन को क्रॉस फॉर्म में हम दिखा रहे हैं तो यहाँ दे दिया, ये आपका CH4 बन गया। और अगर हम इसका स्ट्रक्चरल के रूप में देखें तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में है और ये डॉट फॉर्म में है।
तो क्वेश्चन जब रेज होता है तो उसी प्रकार से आपको आंसर करना होगा। क्या पूछा जा रहा है? अगर डॉट फॉर्म में पूछा जा रहा है मीथेन का तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, और स्ट्रक्चरल फॉर्म में पूछ रहा है रचनात्मक संरचनात्मक रूप में तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। दूसरा एक और देख लेते हैं C2H6 का। कार्बन दोनों एक एक बॉन्ड इस प्रकार से पहले बना लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। स्ट्रक्चर फॉर्म में इस तरह से हमने बना लिया। ये C2H6 है इथेन। अब इसको हम डॉट फॉर्म में बनाते हैं। तो डॉट फॉर्म में बनाने के लिए इस प्रकार से कार्बन और 3-3 हाइड्रोजन, ये कार्बन अपना 4 1 2 3 4, इस कार्बन ने एक यहाँ दिया है और एक इधर, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास एक एक है अपना, यहाँ शेयर कर दिया। अब देखिए इस सर्किल में भी 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा हो रहा है, और इसमें भी 2 4 6 8 ये ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो ये हमने इथेन का स्ट्रक्चरल जो है को डॉट फॉर्म में हमने यहाँ बनाया है। इसके बाद हम जो दूसरा हमारा ग्रुप है ए साइक्लिक का अल्कीन का बनाते हैं। अल्कीन में यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो C2H4 का किस प्रकार से हम बनाएंगे तो इसको हम यहाँ समझा देते हैं आपको। C2H4 तो C डबल बॉन्ड C और H4 है, H और H कहीं भी इधर इधर कहीं भी लगा सकते। तो 1 2 1 3 और 1 4, और इधर इस प्रकार से ये 4 हो गया C2H4। इसी तरह से हम इसे इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में बनाएंगे जब, तो C और C के बीच डबल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और H 2 2, तो हाइड्रोजन ने दे दिया अपना, क्रॉस फॉर्म में दिखा रहा हूँ। कार्बन का 1 2 और 2 इधर दे दिया तो 4, इसका कंप्लीट हो गया। 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, और यहाँ भी कार्बन ने दे दिया अपना 2, और एक इधर दिया है और एक इधर दिया है, और ये हाइड्रोजन इधर दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बन गया आपका? ये बन गया इथीन का, C2H4 इथीन। उसी तरीके से हम प्रोपीन का भी बना सकते हैं। प्रोपीन का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ डॉट फॉर्म में, आप खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरीके से एक डबल बॉन्ड लग जाएगा यहाँ, और H6 है। तो देखिए कार्बन का ये कंप्लीट हो गया 2 H6, ये डबल बॉन्ड है 2 3 4, और इस कार्बन के भी 2 1 3 और 1 4, और इस कार्बन का कंप्लीट है 2 इधर 2 इधर, ये कंप्लीट है, इसलिए इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉट फॉर्म में भी इसको बना के दिखाई देता हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना हो घर पे। तो कार्बन 3 ले लो आप, ये कार्बन के हो गए 2 इधर, और इस कार्बन ने 2 इधर दिया, इस कार्बन ने 2 इधर दिया, और इस कार्बन ने 2 इधर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन ने भी 2 अपना इधर इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसका 4 4 8 कंप्लीट हो गया। इसके 4 है, 2 2 की ज़रूरत है। तो हमें C3H6 हमारे पास है। तो देखिए 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ये कार्बन अपना 2 दिया है, तो कार्बन का एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा
और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ रहेगा, तो एक एक हाइड्रोजन इधर आ गया, 2 4 और ये 6 हो गए। तो इसके देखो 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो रहा है, और इसका 2 और 3 4 इस तरीके से आपका इथीन बन गया आपका। अब हम इथाइन की बात करते हैं, अल्काइन ग्रुप की बात करते हैं। तो अल्काइन ग्रुप में C2H2 इथाइन, क्या इसका जनरल फार्मूला है? C2H2। तो C ट्रिपल बॉन्ड C और एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया। इस तरीके से हम 3 और 1 4 इस कार्बन का और 3 और 1 4 इस कार्बन का कंप्लीट हो गया। अगर इसका हम डॉट फॉर्म में देखें तो इस तरीके से कार्बन अपना 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, और एक हाइड्रोजन के साथ इसने साझेदारी किया है। कार्बन अपना 3 इधर दिया, एक इसको दिया, हाइड्रोजन अपना 1 दे दिया, एक हाइड्रोजन इधर है, ये क्रॉस फॉर्म में है, एक इधर दे दिया। तो इस प्रकार से आपका C2H2, उसी तरीके से C3H4 हम बनाएंगे, प्रोपाइन का भी बन सकता है। तो इस तरीके से आपने आज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये 3 आपने समझे। इसके बाद कार्बन का जो साइक्लिक ग्रुप है क्लोज फॉर्म में जो है, क्लोज फॉर्म में हम साइक्लो अल्केन की बात करें, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन हमें नहीं पढ़ना। तो साइक्लो अल्केन तो साइक्लो रिंग फॉर्म में है ये। तो रिंग कब बनेगा? रिंग तब बनेगा जब 2 से ज़्यादा हो। जैसे हम अगर प्रोपेन की बात करें, साइक्लोप्रोपेन बन सकता है। मान लीजिए कार्बन के 3 हमारे पास परमाणु हैं, तो इस प्रकार से एक रिंग बन सकता है। इसका हम नाम दे सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। और बाकी जो खाली जगह दिख रहा है वहाँ आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो देखिए हर जगह 4 पूरा हो रहा है। इस कार्बन का 1 2 3 4 और इसका भी 1 2 3 4 और इस कार्बन का भी 1 2 3 4। तो ये साइक्लो प्रोपेन इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन 4 होता है। तो ये सर्कल, ये स्क्वायर फॉर्म में है। ये इस प्रकार से इसको क्लोज कर दीजिए एक एक बॉन्ड से, और बाकी हर जगह हाइड्रोजन 2 2 आ जाएगा। ये आपका हो गया साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन हम बना सकते हैं। पेंटेन में 5 होंगे और एक इधर, ये इसको सबको क्लोज कर दीजिए एक एक बॉन्ड से, और हर जगह 2 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से आ गया। तो ये आपका बन गया साइक्लोपेंटेन। एक और आपके 39 जो वर्कशीट है उसमें एक और है साइक्लोअल्केन, वो है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 होता है, तो 6 आप बना लीजिए कार्बन, इसको क्लोज कर दीजिए इस प्रकार से, और 2 2 हाइड्रोजन हर जगह लगा दीजिए।
तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोहेक्सेन का। ये साइक्लोहेक्सेन है। तो इस तरीके से हमने साइक्लोअल्केन के बारे में, ये बच्चे इसमें भूलते हैं, और आप इसका घर पे इलेक्ट्रॉन डॉट साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये 4 इलेक्ट्रॉन डॉट इसको घर पे बनाएंगे। ये आते हैं एग्जामिनेशन में, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन तो आता ही आता है। इसके बाद एक और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको आप अपने घर में जो भी मैं वीडियो में लिख रहा हूँ उसमें आप जो कुछ भी आपको लगता है पॉज करके और अपना एक नोटबुक बना लीजिए अच्छा सा, और उसमें नोट करते जाइएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो है बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हमें बेंजीन के बारे में पढ़ना है। बेंजीन क्या होता है? तो जो हम इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, उसमें बेंजीन होता है। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ये भी क्लोज फॉर्म में होता है, C इस प्रकार से, ये साइक्लोअल्केन की तरह। और लेकिन इसमें एक जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि एक छोड़कर एक में डबल बॉन्ड लगा देना है। जैसे इसमें डबल बॉन्ड लगाया, इसको छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, ये छोड़ दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, और हर जगह एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से। तो देखिए इस कार्बन का 2 3 4, इस कार्बन का देखिए 2 3 4, इसका देखिए 2 3 4, हर जगह 4 4 इसका जो वैलेंसी है वो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये फार्मूला ऑफ बेंजीन। इस तरह से आपने आज वर्कशीट नंबर 39 के अंदर इतनी सारी जानकारियां हासिल की, और हर बच्चा घर में ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करे, स्ट्रक्चरल फार्मूला और इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाने का आप पूरा प्रयास करिए। एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि हमारा जो ये अल्केन ग्रुप का है, जो चेन फॉर्म में होता है, तो उसके अलग अलग आप चेन देख सकते हैं। जैसे ब्यूटेन हम ले, एक ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का जनरल फार्मूला क्या होता है? C4H10। तो ब्यूटेन 2 फॉर्म में होता है। एक तो ब्यूटेन इस प्रकार से हम बना देंगे, C4 और H10, तो ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन, कहेंगे इसको नॉर्मल ब्यूटेन। और ब्यूटेन का ही एक दूसरा रूप और देख सकते हैं आप कि एक जगह से ब्रांच हो गया ये। इस प्रकार से हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 3 9 1 10, और कार्बन 4 1 2 3 4। तो ये इस प्रकार से अगर ब्रांच फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, और हेक्सेन का भी इसी रूप में होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये ब्यूटेन के आइसोमर हैं।
यहाँ आइसोमर है, आइसोमर समावयवी, समावयवी, समावयवी क्या होते हैं? तो जनरल फार्मूला तो सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो गया। जैसे ब्यूटेन का मैंने आपको समझाया, तो ब्यूटेन का जनरल फार्मूला है C4H10, इसका भी C4H10, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। तो ये ब्यूटेन के दो आइसोमर हो गए, ये ब्यूटेन के दो समावयवी हो गए। और इसी तरीके से पेंटेन के भी समावयवी होते हैं, हेक्सेन के भी समावयवी होते हैं। तो एक बात और आज आपने सीखा, आइसोमर समावयवी क्या होते हैं? जनरल फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट। तो आज इस वीडियो में आपको वर्कशीट नंबर 39 में एक बात और रह गया है, फंक्शनल ग्रुप। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग से एक वीडियो मैं भेजूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस बात को हम इस वीडियो में भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं C2H6, ये है इथेन। तो इथेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, C2 और H6 इस प्रकार से है। अगर यहाँ एक H हटाकर एक कोई और आ जाए, क्लोरीन आ जाए, तो इसका पूरा रूप ही बदल जाएगा, इसका नाम ही बदल जाएगा। अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, ये सारे हाइड्रोजन ग्रुप हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो यहाँ से शुरू होगा इसका नाम, क्लोरो इथेन नाम हो जाएगा इसका। तो इस तरह से क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। और उसी तरीके से फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी अल्कोहल ग्रुप की बात करें अगर हम, तो C2H6 में ही अगर OH ग्रुप आ जाता है मान लीजिए, तो C और एक H को हटाकर एक फंक्शनल ग्रुप OH आ जाए, OH का ऑल लग जाता है फिर यहाँ, तो ये क्या हो गया? C2H5OH। तो ये हो गया इथेनॉल, इसका नाम हो गया इथेनॉल, या दूसरा नाम इसका है इथाइल अल्कोहल। वाइन, शराब जो होता है, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं उसे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ आयन है, ग्रुप ऑफ एटम, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन में लगकर उसका पूरा प्रॉपर्टी ही बदल देता है। ये फंक्शनल ग्रुप वो है। और भी 2-4 फंक्शनल ग्रुप हैं, वो दूसरे वीडियो में हम पूरा एक फंक्शनल ग्रुप पे वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे। और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी वीडियो देखते हो। लेकिन मैंने महसूस किया है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 90 बच्चे हैं और वीडियो देखने वाले कितने हैं? तो 20-25 बच्चे देख रहे हैं। ऐसा क्यों बताइए? देखिए, वीडियो भेजने का हमारा यूट्यूब पे जो मैं भेजता हूँ, या हमारे जो स्कूल का पेज है सर्वोदय शिक्षा सर ने जो बनाया, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर ने, उसमें सभी टीचर का है। तो आप जब तक नहीं देखोगे तो इसका बनाने का फ़ायदा क्या है? इसलिए हर बच्चा इसे देखे। बहुत बहुत धन्यवाद।